आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से कौमी अक़लियती कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने मुलाकात की। मुल्क भर में मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना रियासत एक रोल मॉडल की हैसियत से इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के लिए जो तालीमी और फलाही स्कीमां शुरू की गई हैं वो नाकाबिल यकीन है। इन ख्यालात का इजहार कौमी अक़लियती कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात के दौरान किया। आतिफ रशीद जो तेलंगाना रियासत के सरकारी दौरे पर हैं, रियासत के मुतअद्दिद महकमा जात का दौरा कर रहे हैं। आज रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कौमी अक़लियती कमीशन के नायब चेयरमैन को ज़ोहराने पर मदऊ किया। ज़ोहराने से कबल दोनों कायदीन में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात बिलखुसूस अक़लियती स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों के लिए 6 साल के अरसे में तकरीबन 4,945 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुसलमानों के लिए 204 अकामती स्कूल्स और 83 जूनियर कॉलेजेस का क़याम, जिसमें 90,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। उन्हें मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम का भी बेहतरीन इंतज़ाम है, जो दीगर रियासतों के लिए भी काबिल तक़लीद है। मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर अब तक 207 करोड़ रुपए नाकाबिल वापसी के तौर पर दिया गया है। कौमी अक़लियती कमीशन के नायब चेयरमैन ने यहाँ मुसलमानों पर के लिए अमल पैरा कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन फ़ी, मसाजिद, दरगाहों, यतीम खानों की स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में इस तरह की स्कीमात कहीं नज़र नहीं आती। इस मौके पर मरकज़ी वक्फ बोर्ड के रुकन हनीफ अली भी मौजूद थे। बाद अज़ां नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नायब चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड का भी दौरा किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। चीफ सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कल एक मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ की गवर्नर महोदय से मुलाकात हुई। यहाँ के 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी जो समस्याएं हमने सुनी और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनसे गवर्नर महोदय को अवगत कराया। आज यहाँ के गृह मंत्री श्री महमूद अली जी से पहले मुलाकात हुई और उसके बाद यहाँ हज हाउस में, इस भवन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब और वक्फ बोर्ड के CEO और तमाम मेंबरान के साथ यहाँ के जो वक्फ बोर्ड की कारगुजारियाँ हैं और यहाँ की जो हज कमेटी की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको लेकर एक समीक्षा बैठक आज हमारी संपन्न हुई है, जिसमें दोनों महकमों के CEOs यहाँ पर उपस्थित रहे। हमने जो कारगुजारी यहाँ चेक करी उसमें हमारे साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर श्री हनीफ अली साहब मौजूद रहे। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डेनियल रिचर्ड, डायरेक्टर धनलक्ष्मी जी मौजूद रही। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। 96% 97% यहाँ का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए उस पर हमने बहुत सारी चर्चा करी। एनक्रोचमेंट पर कैसे रोक लगनी चाहिए इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा करी। वो प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई करी हैं कि जिन प्रॉपर्टीज़ में एनक्रोचमेंट है, वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से किस तरीके से इसको जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था उसको इस्तेमाल करे, उस पर बहुत सारी चर्चा। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि दही इलाकों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत रियासती हुकूमत हर माह 308 करोड़ रुपए जारी कर रही है, जिसके तहत रियासत के हर छोटे ग्राम पंचायत में भी हर माह कम से कम 5 लाख रुपए के फंड्स हासिल हो रहे हैं। उन्होंने आज महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर हनमकुंडा में R&B गेस्ट हाउस में महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि महात्मा गांधी दही इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते थे। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत ने महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करने पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए दही इलाकों में साफ सफाई का इंतजाम किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत को कचरे की निकासी के लिए ट्रैक्टर्स फराहम किए गए और हर गांव में कब्रस्तान और शमशान घाट का क़याम अमल में लाया जा रहा है।
वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो 21 फरवरी से शुरू होने वाले स्कूलों का अचानक मायना करते हुए स्कूलों में इंतजामात का जायजा लें। उन्होंने आज संगारेड्डी जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने जिले के तमाम ZPTCs और दीगर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो स्कूलों का मायना करते हुए तुलबा को दी जाने वाली सहूलतों से वाकिफियत हासिल करें और ख़ास तौर पर पीने के पानी की सरबराही, बरखी और दोपहर के खाने के नज़्म का जायजा लें। खबलजी वज़ीर मौसूफ ने जिला परिषद के दफ्तर का अचानक मायना करते हुए 10:30 बजे तक भी मुलाजमीन के दफ्तर में गैर हाजिरी पर शदीद नाराज़गी जाहिर की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन को ड्यूटी के औकात पर दफ्तर में हाजिर रहने की तरगीब दें। వస్తలేదమ్మా టైంకి ఆఫీస్కి వస్తలేరు 10:30. वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि धान की पैदावार में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में पहले नंबर पर है। कर्नाटक के मुतालती दौरे के मौके पर वज़ीर ज़राअत ने रामनगर सेरीकल्चर मार्केट और मैसूर CSIT में ओहदेदारों और डायरेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में जो धान की खरीदी की थी उसमें 55% धान तेलंगाना से खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर FCI धान की खरीदी बंद कर देती है तो ऐसी सूरत में धान पैदा करने वाले किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों को धान और दीगर रिवायती फसलों की काश्त के बजाय तरकारी, फल और फूलों की काश्त का मशवरा दे रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इस तरह की काश्त कर्नाटक में ज़्यादा होती है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर वो यहाँ स्टडी टूर पर आए हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही की जा रही है। इसके अलावा काश्त के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। Cooler weather, and it's neither cooler than this. Actually, cool it will come very well. It will come and cool, and all the western. Plants, 10 lakh plants we make 20 years out of this. Yes, sir. This I did a PhD 40 years back, and this is the plant which is planted so 15 years back. Yes, sir. Now they produce. So many shoots are producing. Normally bamboo will flower and how to cut the inner ones. Sir, actually we left it here for people to see how to do it. Otherwise we could have cut it like you can see them. As we grow we should cut it, sir. We have not done it. We just want to show people how big the bamboo is growing. Now you see them every year. One bamboo is producing around 10 to 15 poles. In 15 years it has produced over 164 poles. And each pole is 25 kilograms, sir. So and this needs a cooler weather, and it's neither cooler than this. Actually, cool it will come very well. It will come and cool. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,27,52,041 हो गई है, जबकि स्मूजी वायरस से अब तक 22,18,914 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,07,33,131 हो गया है, जबकि 1,54,147 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,94,306 हो गई है और 1,598 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 186 नए केसेस दर्ज हुए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 2,354 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस से फौत होने वाले भद्रादरी कुत्तागुड़म जिले के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेश की अहलिया पवानी को कैडर 1
ग्रुप की मुलाजिमत फराहम की है। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज पवानी को ग्रुप कैडर 1 के ओहदेदार बनाए जाने से मुताल्लिक हुकूमत के जारी करदा सरकारी अहकाम की कॉपी हवाले की। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ के दफ्तर में पवानी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से मुलाजिमत फराहम की गई है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर नरेश की कोरोना से मौत के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुतवफ़ी की अहलिया को कैडर ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने की हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर की खुसूसी दिलचस्पी से पवानी को यह मुलाजिमत दी गई है। वज़ीर सेहत ने पवानी को मशवरा दिया कि वह सख्त मेहनत और जद्दोजहद करते हुए महकमे में अपने शोहर की तरह अच्छा नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की तारीख का यह पहला वाक़या है जिसमें एक मुतवफ़ी ओहदेदार की बेवा को गेजेटेड मुलाजिमत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन मुजाहरा किया है। इस मौके पर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर K जनार्दन, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णा चंद्रा, नायब सदर डॉक्टर राम बाबू, सेक्रेटरीज डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर करण और पवानी के 2 बच्चे भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज आसिफ नगर के मांगोड़ बस्ती दवाखाने का अचानक मायना किया और वहां काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को हिदायत दी कि वो बस्ती दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों की सेहत से मुतालिक मालूमात को वक्तन फ़ौक़तन ऑनलाइन में दर्ज करें। इसके अलावा बस्ती दवाखाने में दी जाने वाली अद्वियात के स्टॉक को भी ऑनलाइन में इंदराज करें ताकि हुकूमत को ये मालूम हो सके कि फ़लाँ बस्ती दवाखाने में अद्वियात के स्टॉक की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इस बस्ती दवाखाने से गरीबों की बड़ी तादाद रुजू होती है, इसीलिए इतवार के रोज़ भी बस्ती दवाखाने को खुला रखा जाए। इतवार की तातील दूसरे किसी एक दिन मुकर्रर करने की उन्होंने महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा अली रज़वी को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने बस्ती दवाखाने में कायम टेस्ट लैब का मुशाहिदा किया और वहां फराहम की जाने वाली खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर और दीगर स्टाफ को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी के हमरा महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा अली रज़वी, कमिश्नर सेहत और ख़ानदानी बहबूद वाकटी, कोरोना, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। डॉक्टर उमेरा है, मैं मांगड़ बस्ती दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हमारे सरप्राइज विजिट था। सोमेश कुमार सर आए, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी सर आए, रिजवी सर और कमिश्नर मैडम आए। सरप्राइज विजिट था, मुझे भी मालूम नहीं था। एंड हमारे पास सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, डायग्नोस्टिक्स है, ड्रग्स है और डॉक्टर कंसल्टेशन है। तो रोज़ाना मुझे 120 से 150 लोग आते हैं पेशेंट्स। एंड हम हर तरीके की पेशेंट्स आते हैं, इन्फेक्शन केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और स्केबीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो हम लोग डेली जो है ना उनको ट्रीटमेंट भी देते और लैब्स भी करते, यहीं पे सहूलत है, यहाँ से निकाल के डायग्नोस्टिक्स को भेजते। टैबलेट्स भी फ्री सप्लाई है यहाँ पे, फ्री डायग्नोस्टिक है, फ्री टैबलेट्स है, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ उनको आना है और बताना और जाना है। और फिर हम कंटिन्यूस फॉलोअप भी करते, जो क्रॉनिक केसेस रहते BP शुगर के, वैसे उन लोगों को हम कंटिन्यूस फॉलोअप करते, महीना हम उनको दवाई दे देते हैं यहीं से और चेकअप करके सारे लैब टेस्ट भी फ्री उनको यहीं पे करवाते। गवर्नमेंट हमारी फ्री सर्विस दे रही, KCR सर बस्ती दवाखाना बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका जो है ना यूज़ करें, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता कि फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। बाहर बहुत सारे पैसे खर्चा करने के जगह पे वही पैसे आप अपने न्यूट्रिशन में लगाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, बच्चों को खिलाएं। सारे गरीब लोगों और अमीर लोगों, कोई भी, चाहे हम कोई भी क्लास के बैकग्राउंड के रहें, हम सब ये सुविधा ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक मैसेज रहेगा सबको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विसेज यूटिलाइज करिए अपने लिए। थैंक यू। मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उमेरा है, मैं मांगड़ बस्ती दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर। महकमे मसारिफ वजारत फाइनेंस ने तेलंगाना के लिए 179 करोड़ रुपए की इजाफी रकम के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। ये रकम रियासत के क़ब्ल अज़ीम मंजूरा 179 करोड़ रुपए के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की रकम के अलावा होगी। इजाफी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी शहरियों पर मरकूज 4 शोबेजात में से 3 वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और शहरी इदारेजात मकामी में असलाहत करने के मकसद से तरगीबात के तौर पर मंजूर की गई है। हाल ही में मुतारिफ करदा कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए रियासतों को माली मदद की स्कीम के तहत उन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। इस स्कीम के तहत इजाफी फंड्स हासिल करने वाली तेलंगाना दूसरी रियासत बन गई है। क़ब्ल अज़ीम मध्य प्रदेश को 4 मुकर्ररा शोबेजात में से 3 में असलाहत करने के लिए 660 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। 179 करोड़ रुपए की मंजूरी इजाफी रकम से
करीब 90 करोड़ रुपए की रकम पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से निशानदही करदा कैपिटल प्रोजेक्ट्स को रोड के शोबे में इजाफी फंड से शुरू किया जाएगा। इस स्कीम का ऐलान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस स्कीम का मकसद कोविड वबा के सबब टैक्स की आमदनी में कमी से मुश्किल मालियाती माहौल का सामना करने वाली रियासती हुकूमतों के सरमाया मसारिफ में इजाफा करना है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुरुज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में हैदराबाद सिटी पुलिस के 9 तकर्रुर किए गए 100 से ज्यादा ऑफिसर्स व एहलकार, जिनमें वुमेन ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक आर्जा है जिसका अगर वक्त पर इलाज ना हो तो आने वाली नस्लों पर मनफी असर पड़ता है। రెడీనా Almost last 200 BP technique is same. Yes, sir. So, despite so much of modernization, no new thing has come. हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुर्ज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस मिलकर एक अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटी पुलिस के जो नए ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, उनके अवेयरनेस के लिए और जो लगभग 100 से ज़्यादा डोनर्स पुलिस ऑफिसर्स जो रेडी हुए, उनको भी इनकरेज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक ऐसा डिजीज़ है जिसका अगर सही टाइम पर आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग नहीं हुआ तो आने वाले बच्चों के ऊपर सीरियस एलिमेंट हो सकता है और इसीलिए रेगुलर, खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सिटी पुलिस में जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं, आज अब नए यंग विमेन ऑफिसर्स बहुत आ रहे हैं, मेन ऑफिसर्स भी हैं, तो इन लोग को भी थैलेसीमिया सोसाइटी के तरफ से एक ऑफ़र हुआ है कि फ्री टेस्टिंग कराएंगे। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस को बहुत एक तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थैलेसीमिया के अवेयरनेस के बारे में पब्लिक को बताएं कि कितना ज़रूरी है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है और जो खास करके जो कैरियर रहते हैं, माइनर कैरियर और मेजर कैरियर, उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। ऐसे मौके पे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के तहत चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने साउंड पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां सीज की हैं। इस मुहिम में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार समेत कई आला ओहदेदार मौजूद थे।
18 जनवरी को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने अपना ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक प्रोग्राम इनॉग्रेट किया था, जिसमें हमने एक ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर एक नया ऐप डेवलप किया। और एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम अभी हमारे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है, क्योंकि सिटीजन से बहुत कंप्लेन आ रहा था कि बहुत से जो 2 व्हीलर्स हैं और 4 व्हीलर्स हैं वो बहुत सी ये अपना नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने लास्ट 3 वीक से काफ़ी अपना एनफोर्समेंट पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये साइलेंसर हमने जो है वो गाड़ियों से सीज़ किए हैं जो अननेसेसरी साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। साउंड पोल्यूशन से लोगों को बहुत तरह की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन, बीपी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, और रात को नींद नहीं आती है। तो इसलिए पब्लिक से भी बहुत सा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इनके ऊपर कुछ कीजिए। तो हमारे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पिछले 3 हफ्ते से हमने कम से कम 1150 केसेस बुक किए हैं। बहुत से व्हीकल को है वो आरटीओ को हैंड ओवर किया है। आरटीओ को हैंड ओवर करने से इनके ऊपर कम से कम मिनिमम 10,000 का फ़ाइन होता है। और अभी जो ये मैकेनिक हैं, तो ये 2 व्हीलर्स के मैकेनिक हैं जो ये व्हीकल मॉडिफाई करते हैं, उनको नेक्स्ट 2-3 डेज़ में हम नोटिस सर्व करेंगे कि इस तरह का वो कोई भी व्हीकल मॉडिफाई ना करें। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे, और अगर कोई भी व्हीकल रोड पे पकड़ा गया और उससे हमें पता लगा कि फलाना मैकेनिक ने इसको चेंज किया है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी हम लेंगे। तो मेरी आपके द्वारा, मीडिया द्वारा, पब्लिक से, स्पेशली यूथ से ये दरख्वास्त है कि काइंडली जो अपना व्हीकल है वो नॉर्मल कंडीशन में उसी में चलाएं। अपना व्हीकल का जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई ना करें, उसको रिमूव ना करें, क्योंकि कल को आप लोग भी बुढ़े होंगे, हम सब लोग बुढ़े होंगे, हमारे सबका एज बढ़ेगी, तो तब आपको पता लगेगा कि ऐसे साउंड पोल्यूशन से कितना जो है वो न्यूसेंस, कितना इरिटेशन, कितना जो है वो बुरा लगता है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ स्पेशली यूथ से कि काइंडली सड़क के ऊपर जब भी आप अपना गाड़ी चलाएं तो अननेसेसरी साउंड पोल्यूशन ना करें, और स्पेशली ये जो अपना व्हीकल जो मॉडिफाई करते हैं उसको ना करें। थैंक यू। एक सवाल ये है कि जी, अब जैसा कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के नज़र में कुछ गाड़ियाँ नहीं आती जो कि गलियों में कहीं पर भी चलते रहते गाड़ियाँ, उसके अंदर जो सो वो गाड़ियों का अगर कोई नंबर प्लेट रहता है तो कोई फोटो लेके कहाँ पर यस, कोई भी देखो हमारे ऊपर हमारा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को हर रोज़ सोशल मीडिया के जो डिफरेंट चैनल्स हैं, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ईमेल, उसके द्वारा कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने निजामाबाद लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन डी अरविंद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अरविंद ने हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए किसानों को बॉन्ड पेपर पर तहरीरी वादा किया था। इंतखाबात में कामयाबी के लिए बॉन्ड पेपर पर तहरीरी वादा करने का यह पहला वाकया देखा गया, लेकिन अरविंद ने अपने वादे के मुताबिक 2 साल गुजर जाने के बाद भी निजामाबाद जिले में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा पूरा नहीं किया। इसके लिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि बोधन में निजाम शुगर फैक्ट्री का दोबारा अहिया करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वादा किया था, लेकिन निजाम शुगर फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया ताकि गायत्री शुगर फैक्ट्री को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत इब्तिदा में मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी, लेकिन दिल्ली के दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर ने खामोशी अख्तियार कर ली। आवारा कुत्तों के हमले में एक 8 साला मासूम मोहम्मद अयान हलाक हो गया। ये वाक़या बहादुरपुरा किशनबाग असद बाबा नगर का है। अयान और उसका दोस्त खेलने के लिए नदी के पास पहुंचे थे, तब अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। अयान की मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलते ही किशनबाग के एमआईएम कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे और तफसीलात हासिल की। बहादुरपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हाल ही में हैदराबाद के हैदरगुड़ा में तामीर करदा तेलंगाना रिहायशी कॉम्प्लेक्स बराए अराकीन मुखन्नरा में वाक़े रियासत की हुक्मरां जमात टीआरएस के रुकने असेंबली एम हनुमंतराव के क्वार्टर में चोरी की वारदात पेश आई। असेंबली में मलकाजगिरी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले श्रीनिवास राव के क्वार्टर नंबर 305 में यह वारदात पेश आई। इस क्वार्टर में रुकने असेंबली के रिश्तेदार अमरनाथ बाबू का खानदान मुकीम है। इस खानदान ने कहा कि उनके इस क्वार्टर में चोर दाखिल हुआ जो
14 तोले के तलाई जेवरात 10,000 रुपये नकद रकम की चोरी के बाद फरार हो गया। इन क्वार्टर्स के अतराफ पुलिस का भारी बंदोबस्त रहता है। ऐसे में चोरी की वारदात ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। पुलिस के मुताबिक रुकने असेंबली के रिश्तेदार का यह खानदान संक्रांति त्योहार की छुट्टियां मनाने आबाई मकाम गया था। इस खानदान की इस माह की 23 तारीख को वापसी हुई। ताहम जब 25 तारीख को अलमारी खोली गई तो इस चोरी की वारदात का इल्म हुआ। इस सिलसिले में जब ड्राइवर से पूछा गया तो उसने लाइलमी का इजहार किया, जिसके बाद असेंबली के सेक्रेटरी के इल्म में इस वारदात को लाया गया। बाद अज़ां कल शब नारायणगुड़ा पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की गई और ड्राइवर पर शुबा जाहिर किया गया। अमरनाथ की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ड्राइवर से पूछगछ कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद के हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें ये अफराद सफ़र कर रहे थे उसको चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार पहले बिजली के पोल और फिर सड़क के दरमियान डिवाइडर से टकरा गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के वलमपेटला गांव में रहने वालों में तशवीश पाई जाती है, क्योंकि शुबा किया जा रहा है कि तेंदुए के हमले में दुम्बा हलाक और एक दुम्बा जख्मी हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में आम की अमराई में चरने वाले मवेशियों के झुंड पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में मवेशी फरार हो गए। ताहम एक दुम्बा जो पेड़ से बंधा हुआ था इस हमले में हलाक हो गया, जबकि इस दुम्बे का मालिक लच्चैया वहां पहुंचा तो उसका दुम्बा मुर्दा पाया गया। उसने एक जंगली जानवर के पंजों के निशानात भी देखे और गांव वालों को चौकस किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर उस निशान को देखा और शुबा जाहिर किया कि तेंदुए के पंजों के ये निशान हैं। इन अफराद ने हुकाम को इत्तला दी। इस हमले की खबर तेजी के साथ फैल गई, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और इस जानवर के पंजों के निशानात का मायना करते हुए उनकी पैमाइश का भी काम किया। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में जिले के आडंकी टाउन में उस वक्त पेश आया जब कंकर के लोड के साथ जाने वाले ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। पुलिस ने बताया कि इस ट्रैक्टर का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद उस ट्रैक्टर को उसके ड्राइवर नरेंद्र बाबू उसके साथी ने सड़क के किनारे रोक दिया। इसी दौरान तेज रफ्तारी से आने वाले एक बाइक ने ट्रैक्टर को टक्कर दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स और ट्रैक्टर के टायर को तब्दील करने वाला शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। बाइक पर सवार शख्स की शिनाख्त नेल्लोर जिले के रहने वाले कस्तूरैया के तौर पर की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकामी हादसा का मायना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर हैदराबाद में आज 11 बजे दिन 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दी गई और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। हैदराबाद के मुसारामबाग ट्रैफिक सिग्नल, सिकंदराबाद पटनी सेंटर और दीगर मकामात पर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोककर खामोशी मनाई गई और महात्मा गांधी को खिराज पेश किया गया। मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा की खिदमत को याद करते हुए हर साल ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। रियासत भर में आज महात्मा गांधी की बरसी तकारीब का एहतमाम किया गया। हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वुज़रा KTR, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली D नागेंद्र और दीगर कायदीन ने गांधी जी की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई। कानून साज असेंबली के अहाते में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्था सुकेंदर रेड्डी और दीगर अरकान ने खिराज पेश किया। वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गांधी जी की बरसी के मौके पर उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी इबादत गुजारी और हथियार के तौर पर एहतजाज के साथ आज़ादी की नई राह दुनिया को दिखाते हुए रोल मॉडल बने।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।